बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अब थोड़ा सा वज़न को सीखते हैं। हमने जैसे गैर मुनसरिफ़ में सीखा था ना कि अफ़अलू का वज़न जो होता हैगा तो वो गैर मुनसरिफ़ होता हैगा, तो फिर हम कहेंगे अफ़अलू क्या होता हैगा। तो देखें थोड़ा सा वज़न सीख लेते हैं क्योंकि आगे भी हमें औज़ान पढ़ने होंगे। अभी जमा मुकस्सर आएगा तो उसमें काफ़ी सारे औज़ान आएंगे। अरबी में ना तकरीबन 98% अल्फाज होते हैं वो 3 हरफ़ी होते हैं, 3 लेटर्स पे मबनी होते हैं। जैसे फ़े, फ़ा, आइन, लाम। फ़ेल हो गया ना ये। तो फ़ा, आइन, लाम ये 3 हरफ़ी अल्फाज हैं जिसमें से फ़र्स्ट लेटर को हम फ़ा कहते हैं, सेकंड लेटर को आइन कहते हैं, थर्ड लेटर को लाम कहते हैं। यानी इसी वज़न पे अगर कोई दूसरा अल्फाज भी आएगा तो उसके फ़र्स्ट लेटर को हमने नाम रखा है फ़ा, उसके सेकंड लेटर का नाम है आइन और उसके थर्ड लेटर का नाम क्या है, लाम, कि वो लाम की रिप्लेसमेंट में आ रहा है ये तीनों लेटर्स की। ठीक है, अब जैसे हम लिख लेते हैं किब्र। तो किब्र लफ्ज़ है, इसका जो फर्स्ट लेटर काफ जो है वो क्या है, वो फ़ा लेटर है, और वो जो बा लेटर है वो जो है वो आइन की जगह पे है, आइन हैगा वो, और रॉ जो हैगा वो लाम है। अगर मैं पूछूँ ना कि इसके क्या नाम है फ़ा लेटर पे क्या है, तो अब आप बताएंगे कि इसकी फ़ा लेटर पे का ज़ेर रहेगी, इस तरीके से। तो अब हम देख लेते हैं ऐसे किब्र से बनता है अकबर। अकबर जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे टॉप की ना, सबसे ज़्यादा बड़ा हाईएस्ट डिग्री। अब अकबर का जो साथ में आ रहेगा एक आपको लग रहा है काफ बा रा के अलावा एक अलिफ ज़ायद आ रहेगा, एक्स्ट्रा आ रहेगा। तो ठीक है, अब हम काफ के नीचे फ़ा लिख लेते हैंगे तो हमें पता चल गया फ़ा लेटर जो हैगा वो क्या हैगा, वो साकिन हैगा। और बा लेटर जो यानी बा के बाद जो बा जो है वो आइन लेटर हैगा, आइन की जगह पे हैगा, तो उसके ऊपर ज़बर हैगा। और जो आखिर में लाम लेटर है यानी रॉ है यहाँ पे इस वक्त, उससे पेश हैगा। तो और एक आगे ज़ायद आप लगा लें हमज़ा यानी ज़बर के साथ, तो क्या बन गया ये बन गया अफ़अलू। तो ये वज़न पे है, दरअसल अफ़अलू का वज़न है। अब इस वज़न के ऊपर, अफ़अलू के इस वज़न के ऊपर जितने भी अल्फाज आएंगे जो इस अंदाज से निकले हुए होंगे, इस ढांचे से या इस सांचे से निकले हुए होंगे, तो वो सब कहलाएंगे ये अफ़अलू के वज़न पर हैं। और जो अफ़अलू का वज़न हैगा वो हमने सीखा हैगा कि वो गैर मुनसरिफ़ हैगा, उसमें तनवीन नहीं आता हैगा, वो हमेशा हरकत के साथ आएगा, आपको देखेंगे उसके आखिर में आपको पेश नज़र आएगा। और उसकी फिर वही 2 कंडीशंस होंगी जो हम अभी सीख लेते हैं। तो मतलब आपको वज़न सिखाने का मकसद ये आएगा क्योंकि अरबी ग्रामर जो हैगी वो औज़ान पे चलेगी, तो आपको वज़न समझ में आ जाएगा ना कि ये इस वज़न पे चल रहा हैगा। तो वो लेटर्स कुछ भी हों उसके ये मतलब रिप्लेसमेंट हो जाए, लेकिन आपको वज़न की वजह से पता चल रहा है क्योंकि एक वज़न जो होता है ना उसके अंदर एक ख़ास मायना चल रहा होता है। यानी अकबरू जो वज़न जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री का वज़न हैगा। इस पर कोई सा भी लफ्ज़ जो आएगा ना उसके अंदर वो ख़ास मायना होगा कि ये हाईएस्ट डिग्री पर जा रहा हैगा। अहसनु सबसे ज़्यादा अच्छा, असगरू सबसे ज़्यादा छोटा, तो ये इसमें ये चलेगा। तो जो अरबी में औज़ान से जो है वो पता चलता है कि सब जो हैंगे इस ख़ास वज़न पे आ रहे हैं, तो इनमें ख़ास मायना छुपा हुआ हैगा। बाकी उसका अपना जो सेपरेट मायना है वो अलग है, लेकिन जो ख़ास अंदाज के उसमें आ रहे हैंगे तो इसमें ख़ास चीज़ हैगी जो सब में कॉमन हैगी, तो वो आपको वज़न से पता चलेगी। तो इंशाअल्लाह हम जहाँ जहाँ भी सीखते जाएंगे इसको मज़ीद डिस्क्राइब करते जाएंगे।